न्यूज 18 इंडिया के शो गूंज में रोहिणी आचार्य पर टिप्पणी करने वाले पत्रकार कन्हैया बेलारी ने माफी मांगने से इंकार कर दिया है। 2 दिन पहले कन्हैया बेलारी ने न्यूज 18 इंडिया के शो गूंज में रोहिणी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि रोहिणी शादी करने के बाद लालू यादव के घर कुंडली मारकर बैठ गई है। कन्हैया बेलारी के कटाक्ष को लेकर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा था वो आपको हम दिखाते हैं। जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है, उनको अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए। लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें, हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। हेलो हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है। हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो तो सुन ही ली है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई खास ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा 2 घंटा कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। नहीं आप जितना आप मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया। मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समय, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव राबड़ी देवी लिया है। कन्हैया बेलारी न्यूज 18 इंडिया के शो गूंज में बतौर गेस्ट आए थे। शो के समय ही उन्होंने रोहिणी आचार्य पर कटाक्ष किया था। कहा था कि रोहिणी शादी करने के बाद लालू यादव के घर पर कुंडली मारकर बैठ गई हैं। शो का वो हिस्सा आपको दिखाते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो सवाल था, हमको परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात, जो ये तीर का तार बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी माने कहाँ रहना चाहेंगी और कहाँ रहना चाहिए, ये कर क्या रही हैं यहाँ कुंडली मार करके? माने जब लालू प्रसाद यादव ने विरासत सौंप दी, तेजस्वी यादव को सब मालिक बना दिया, चाबी दे दिया, ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? कन्हैया बेलारी जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। शादी हो गई तो किडनी लेने क्यों गए थे? किसने कहा था कि बेटी ऐसे किडनी लेनी है?
लालू यादव को किडनी देने के लिए 1 करोड़ लोग तैयार हैं। क्या मतलब 1 करोड़ लोग? क्या बोल रहे हैं आप? करती हैं कन्हैया जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने भी इस मामले पर रोहिणी आचार्य का साथ दिया। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा, बेटी ससुराल में रहेगी या मायके में, ये उसके परिवार का विषय है, किसी दकियानूसी सोच वाले पत्रकार का नहीं। भारत में बेटी का मायके पर अधिकार, संपत्ति पर अधिकार और पैतृक विरासत पर अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, कोई पत्रकार नहीं। पत्रकारिता का काम राजनीति या अन्य विषयों पर सवाल पूछना है, परिवार की परिभाषा और रिश्तों की मर्यादा तय करना नहीं। उधर रोहिणी आचार्य के साथ बिहार महिला आयोग खड़ी हो गई है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि महिला आयोग हर महिला के साथ खड़ी है, शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को देखा होगा, पूरे मामले को देखा होगा, महिला आयोग का क्या कहना है इस पूरे मामले में? महिला आयोग के सामने में आवेदन वो देती हैं, सामने वाला पक्ष आवेदन देता है, तो निश्चित रूप से महिला आयोग किसी भी बेटी की आंखों में आंसू आने नहीं देगा, उनको न्याय दिलाने का काम करेगी और न्याय दिलाने के लिए जितना दूर तक जाना पड़े जाएगी। वाजिब हक मिलना चाहिए। मुझे जो मामला लग रहा है वो शादीशुदा महिला का अपने मायके में बोलना सामने वाले को रास नहीं आया है, इस तरीके का लग रहा है कि वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही थी या कुछ बोल रही थी। तो अगर इस तरीके की मानसिकता है तो सामने वाला भी सचेत हो जाए, क्योंकि महिलाओं को बहुत हक मिला है और इस तरीके की जो वो सामने वाले सोच रहे हैं कि बेटी को हक नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो शादीशुदा नहीं रहती तो निस्संदेह वो उसको घर छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन वो शादीशुदा थी इसलिए उनको छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये एक बहुत दुखद मामला है।